Hello everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehchan Polytechnic College, Jalandhar. Today, I will be discussing with you the subject details of computer networks. But before starting that, let me tell you some precautions that we have to take in this situation of pandemic, and that is we should wash our hands frequently and use mask and sanitizer, and along with that maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation under the mission Fateh that is run by Government of Punjab. So today in the CN, that is computer networks, we will discuss about the common network cable types, or we could say that the cables and connectors. That is the main topic of today. So first of all, we will discuss about the cables, and we will discuss here about four types of cables. That is, first one is the unshielded twisted pair cables, then shielded twisted pair cables, coaxial cables, and optical fiber cables. तो आजकल जो हमारी cables जो हैं वो use हो रही हैं, different cables like the Ethernet during our computer networking that we have to use in some different areas also. जो हम लोग यूज कर रहे हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज कर रहे हैं या शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज कर रहे हैं, हर एक जो भी वायर हम लोग यूज करते हैं, जो भी केबल हम लोग यूज करते हैं, उन सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वायर्स की बात करें या केबल्स की बात करें तो हमारे पास सिंगल कंडक्टर केबल्स होती हैं और मल्टी कंडक्टर केबल्स होती हैं। तो सिंगल कंडक्टर मीन्स जो सॉलिड कोर हैं या स्टैंडर्ड वायर्स होती हैं, राइट। स्टैंडर्ड वायर्स जो हैं इनको सिंगल कंडक्टर वायर्स बोलते हैं, जो जिनमें सिर्फ एक सिंगल कंडक्टर, एक वन कंडक्टर जिनमें होता है, और जिनमें मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की वायर्स होती हैं हमारे पास। अलग अलग एप्लीकेशंस में हम लोग जो है उनको यूज करते हैं। देन इफ वी विल डिस्कस अबाउट द कोएक्सियल केबल, जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो एज द नेम एम्प्लाइज इट इज अ कोएक्सियल केबल, राइट। तो केबल मीन्स जो केबल, जैसे केबल टीवी आपके घरों में आता है, हम सब लोगों के घरों में आता है, तो वहां पे अगर आपने देखा हो, आपने कभी कनेक्शन किया हो, तो यू मस्ट हैव सीन कि इस तरह की केबल जो है वो यूज होती है, कोएक्सियल केबल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले सेंटर या इनर कंडक्टर होता है जिसके थ्रू आपका मेन सिग्नल जो है वो फ्लो करता है। ये एक सॉलिड या स्टैंडर्ड वायर जो है, जो इनर कंडक्टर है वो होती है ये वायर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक कंडक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं, और उनको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ जो है इनको सेपरेट किया जाता है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि शील्ड प्रोवाइड करता है, एक कवर प्रोवाइड करता है, आइसोलेट करता है शील्ड को। ये जो ऊपर वाली शील्ड है इसको आइसोलेट करता है आपके सेंटर कंडक्टर से, और ये एक अच्छी इम्पिडेंस की प्रॉपर्टी जो है वो भी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की होती है, जो ये प्रोवाइड करता है, गुड इम्पिडेंस जो है वो भी प्रोवाइड करता है। देन अगर हम शील्डिंग की बात करें तो सिल्वर कलर की कुछ जाली की तरह एक शील्ड जो है वो कनेक्टेड होती है इसके ऊपर। ये वन ऑफ द टू कंडक्टर्स है कोएक्सियल केबल में जैसे टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, तो ये जो शील्ड है ये भी एक कंडक्टर का काम करती है, लेकिन जो मेन कंडक्टर जिसमें से सिग्नल फ्लो करता है वो आपका ये सेंटर कंडक्टर ही होता है। और जो ये डाइलेक्ट्रिक हमने बीच में लगाया है ये इन दोनों कंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। और जो ये शील्ड है वो ब्रेड प्लस फॉयल, ठीक है, या ब्रेड प्लस फॉयल, ये दो मटेरियल्स जो हैं इनके साथ बनी हुई हो सकती है। इसका बेसिक काम जो है वो होता है, जो नॉइस है, जो इंटरफेरेंसेस हैं, जो आउटर एनवायरनमेंट से हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उन्हें रिड्यूस करना। ये जनरली जो कोएक्सियल केबल्स हैं हमारी, वो टीवी सिस्टम्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं, और इसकी जो रेंज जो ये सिग्नल कैरी कर सकती है उसकी रेंज 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 500 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो इसकी रेंज है वो होती है। और जो है इसे हम ईथरनेट लैन में भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज बैंडविड्थ एंड हाई नॉइस इम्यूनिटी। ये नॉइस से बहुत ज्यादा इम्यून होती है केबल बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग ऑल्सो, और इसकी बैंडविड्थ जो है वो भी बहुत ज्यादा कैरी कर सकती है। इसका कंडक्टर जो है वो बहुत रजड होता है, हार्ड होता है, थिक होता है, तो दैट इज वाई इट कैन कैरी लार्ज सिग्नल, राइट। तो जो इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की जैकेट है ये बेसिकली इंसुलेटर जैकेट है, इसको कवरिंग जैकेट भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बोलते हैं इसको।
तो ये जो है आपकी बेसिकली प्रोटेक्टिव शील्डिंग है, ताकि जो सिग्नल जो करंट अंदर फ्लो कर रहा है वो बाहर जो भी इसको टच कर रहा है उसको किसी भी तरह का नुकसान जो है वो ना पहुंचे, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जनरली जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कोएक्सियल केबल्स की, तो जनरली टू टाइप्स ऑफ केबल्स जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, जिनकी इंपेडेंस 75 ओम्स या 50 ओम्स वाली कोएक्सियल केबल्स जो इंपेडेंस वाली हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस शील्डिंग जो है, इसकी शील्डिंग की वजह से इसकी नॉइस इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जो बैंडविड्थ है बहुत ज्यादा है, और लॉसेस जो है वो इस केबल के अंदर बहुत ज्यादा कम होते हैं लॉसेस। और ये इस केबल को हम पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एप्लीकेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बट ऑप्टिकल फाइबर केबल से इट इज हैविंग अ less expensive, it is less expensive than optical fiber cables. तो लेकिन जो डेटा रेट ये कैरी कर सकते हैं दैट इज अराउंड 10 mbps, मतलब 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड जो है वो इसके अंदर से डेटा रेट जो है वो फ्लो कर सकता है। देन जो अटेनुएशन है इट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये कोएक्सियल केबल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। कोएक्सियल केबल्स को इजी टू इंस्टॉल होती है, डिवाइस टू डिवाइस किसी भी तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और सिंपल कनेक्शंस हैं इसके अंदर, तो दैट इज व्हाई इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ थिन ईथरनेट, थिक ईथरनेट और केबल टीवीज के केसेस के अंदर, राइट। तो ईथरनेट का मतलब होता है जब हम इस केबल को, इस कोएक्सियल केबल को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं लैन नेटवर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उस केबल को ईथरनेट केबल बोलते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। तो ये ईथरनेट की तरह भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, एज अ थिन ईथरनेट और एज थिक ईथरनेट, डिपेंडिंग अपॉन इसका साइज जो है हम कौन सा यूज करें उसके अकॉर्डिंगली। और अदर देन दैट जो ये केबल है, इसको थिक ईथरनेट, थिन ईथरनेट, केबल टीवीज, डिजिटल ट्रांसमिशंस और ट्रेडिशनल ईथरनेट्स में, डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क्स जो हैं, एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क्स जो हैं, उनमें भी हम इस केबल को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके साइजेस अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से इसका डेटा रेट, इसका नोड्स, इसके डायामीटर, वो सब कुछ अलग अलग होता है, और उसके अकॉर्डिंगली इसकी एप्लीकेशंस भी जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट इज योर ट्विस्टेड पेयर केबल्स, राइट। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं अपनी जो बेसिक केबलिंग टेक्निक्स हैं उनके अंदर हम लोग इनको यूज करते हैं। सिंपल जो केबल्स हैं जैसे आरजे कनेक्टर्स हैं, तो उनके अंदर हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, या जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट सप्लाईज प्रोवाइड करनी है किसी भी सीपीयू में, या किसी और पावर सप्लाई में, एसएमपीएस में, तो इस वहां पे हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इनमें क्या है कि ये जो हमारी केबल्स हैं बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इनके अंदर अलग अलग वायर्स का, अलग अलग कलर्स की वायर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट वायर्स जो हैं उनको हम लोग आरजे कनेक्टर्स जो हम लोग लगाते हैं अपने ईथरनेट के अंदर, तो उसमें हम लोग इन्हें यूज कर सकते हैं फॉर कनेक्टिंग द स्ट्रेट केबल और द क्रॉस केबल। उस तरह से वो हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रेट केबल्स क्या आती हैं, क्रॉस केबल्स क्या आती हैं, कैसे हम उनको कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इनका मीनिंग क्या है, यूटीपी और एसटीपी केबल में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो यूटीपी केबल है उसमें कोई शील्ड, मतलब नॉइस इम्यूनिटी के लिए कोई शील्ड जो है वो प्रोवाइडेड नहीं होती है, लेकिन जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिस इज योर अनशील्डेड यूटीपी केबल एंड दिस इज योर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसमें शील्ड जो है वो कनेक्टेड होती है एक, वो भी वैसे ही जैसे कोएक्सियल केबल में थी उसी तरीके से एक शील्ड जो है, आउटर शील्ड, वो कनेक्टेड होती है, जो एक फिलर की तरह काम करती है, कि अगर उसमें वायर में कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज जो है या एक्स्ट्रा कोई वायर जो है वो ना चली जाए, उसके लिए एक फिलर की तरह, एक शील्ड की तरह काम करती है, जो उन वायर्स को कवर कर लेती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ट्विस्टेड पेयर एंड द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो इस तरह से ये काम कर रही है। आउटर जैकेट है इसकी, ओवरऑल शील्ड है इसकी, पेयर शील्ड्स होती हैं, जैसे अलग अलग पेयर्स जो हमने बनाए हुए हैं उन पेयर्स की शील्ड्स होती हैं, और ये जो पेयर्स हैं इनको ट्विस्ट किया जाता है। तो इसका क्या बेनिफिट है, ट्विस्ट करने का क्या बेनिफिट है, कि समटाइम्स जो एक सिग्नल है वो एक लाइन के अंदर जब एक
वायर के अंदर जब वो ट्रैवल कर रहा है सिग्नल, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें कोई भी इंटरफेरेंस जैसे जो है वो आ सकती है। तो इंटरफेरेंस आ गई है, नॉइस आ गया, या कोई भी इस तरह की अनवांटेड सिग्नल जो है अगर वो आ रहा है, तो ट्विस्ट करने से क्या बेनिफिट होता है कि अगर वो सिग्नल पहली वायर के अंदर, अगर वो फॉर एग्जांपल 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पे वो सिग्नल आ रहा है, तो जब वो ट्विस्ट हो जाएगी दूसरी वायर के साथ, तो आगे जाते जाते वो 180 के फेज डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि एक वायर में अगर 0 डिग्री का अनवांटेड सिग्नल आ रहा है, तो दूसरी वायर में 180 का अनवांटेड सिग्नल आ रहा है। तो सेम वैल्यू का अनवांटेड सिग्नल दोनों वायर्स में आ रहा है, लेकिन दोनों में ऑपोजिट इन फेज है। तो वो ट्विस्ट करने की वजह से क्या होगा कि वो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 180 और 0 डिग्री वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो स्पीड है, जो थ्रूपुट है, वो 10 to 100 Mbps की बन जाती है। जो कॉस्ट है वो काफी कम होती है इसकी, राइट। वो मीडियम टू लार्ज कनेक्टर साइजेस में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो शॉर्ट लेंथ अगर हम इसकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स की बात करें, तो 100 मीटर्स तक हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा भी सकते हैं। देन एसटीपी और यूटीपी कनेक्टर्स आते हैं, तो उनके अंदर हम लोग इनको बेसिकली कनेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इट कंबाइंस द शील्डिंग विद द कैंसलेशन एंड द ट्विस्टिंग ऑफ द वायर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें कैंसलेशन जो है, जो एक्स्ट्रा सिग्नल, जो अनवांटेड सिग्नल है, उनकी कैंसलेशन जो है वो इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। देखिए, देन आफ्टर इज द ईच पेयर ऑफ वायर्स इज रैप्ड इन अ मेटेलिक फॉयल। तो हर पेयर, जो आप शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स की बात कर रहे हैं, एससीटीपी जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है कि एक मेटेलिक फॉयल जो है वो हर एक ट्विस्टेड पेयर केबल के अराउंड जो है वो रैप की हुई है। और वो फॉयल जो है वो ब्रैड और फॉयल, जैसे मैंने बताया कि जैसे हम कोएक्सियल केबल में यूज करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो यूटीपी होता है वो अनशील्डेड होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत नॉइस का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। बट जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो हम मोस्टली यूज करते हैं, बिकॉज ये ग्रेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस के कंपैरेटिवली। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और टू इंस्टॉल दैन यूटीपी, बट अदर दैन दैट कि ये जो है हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओवरऑल एडवांटेजेस, राइट। देन आफ्टर आ गए हमारे आरजे कनेक्टर्स, और यू कैन से द स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल कनेक्टर्स। अब स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल का क्या मतलब है? स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल का यहाँ पर मतलब है कि जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं उनके जो कलर्स होते हैं वो होते हैं ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट, ब्लू ब्लू वाइट, ऑरेंज ब्राउन वाइट एंड ब्राउन, राइट। तो इस तरह से ये कुछ कलर्स हैं, जो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगर तो जिस तरह से ये कॉम्बिनेशंस इनपुट पे यूज हो रहे हैं, उसी सेम तरीके से ये कॉम्बिनेशंस आउटपुट पे यूज हों, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट केबल, राइट। कि वो स्ट्रेट कनेक्टेड है, जैसे एक साइड पे कनेक्टेड है वैसे ही दूसरी साइड पे कनेक्टेड है। ये बेसिकली कनेक्ट कहाँ पे होती है? RJ45 कनेक्टर्स में। RJ45 कनेक्टर कहाँ यूज होता है? लैन नेटवर्किंग में, राइट। तो नेटवर्किंग में जब आप अपना यूज करते हो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इंटरनेट को चलाने के लिए जब आप मॉडेम कनेक्ट करते हो, या आप अपने सीपीयू के बैक साइड के ऊपर जहाँ पे आपका लैन ईथरनेट कार्ड का ऑप्शन दिया होता है, वहां पे जब आप कनेक्ट करते हो, तो वो जो कनेक्टर होता है वो RJ45 कनेक्टर होता है। RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक। वहां पे वो कनेक्शंस के टाइम के ऊपर जो कनेक्टर के अंदर जो वायर्स हम लोग इंसर्ट करते हैं, वो अगर दोनों साइड पे स्ट्रेट सेम तरीके से वायर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द RJ45 कनेक्टर, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट केबल कनेक्टर। अदर देन दैट, अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में है ग्रीन व्हाइट, और जो ग्रीन व्हाइट है वो कनेक्ट ग्रीन व्हाइट के साथ ही होगा, लेकिन जो सीक्वेंस है आउटपुट साइड के ऊपर वो चेंज हो जाएगा। मींस जो ग्रीन वायर है वो ग्रीन के साथ ही कनेक्ट होगी, जो ऑरेंज व्हाइट है वो ऑरेंज व्हाइट के साथ ही कनेक्ट होगी। ऑल द कलर्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। मींस ऐसे नहीं है कि हम उनको
तोड़ रहे हैं, जो तार है वो सेम रहेगी, जो वायर है बीच में वो सेम रहेगी दोनों एंड्स के साथ। अगर एक साइड से ऑरेंज व्हाइट स्टार्ट हो रही है तो अप टू द लास्ट एंड वो ऑरेंज व्हाइट ही रहेगी, लेकिन हमने उसे कनेक्टर के कौन से कनेक्शन पे डालना है। स्ट्रेट केबल में कनेक्शन का पहला कनेक्टर वही होगा जो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, मतलब इनपुट साइड पे है। दूसरा भी सेम होगा, तीसरा भी सेम, चौथा सेम, सारे सेम होंगे। लेकिन जो आपका क्रॉसओवर केबल है, इथरनेट क्रॉसओवर केबल है, उसमें जो आपका पहला आप वायर जो उसके अंदर डालोगे RJ45 कनेक्टर के अंदर, जो इनपुट साइड पे हमने डाला था ग्रीन व्हाइट पहले, आउटपुट साइड पे हम डालेंगे ऑरेंज व्हाइट पहले। ये वायर एक ही है, बीच में जो कनेक्शन है वो एक ही है, सिंगल तार है, लेकिन उसको हम कनेक्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि वो क्रॉसओवर केबल की तरह कनेक्ट हो जाए, राइट। ये देखिए आप, ये वन साइड है RJ45 कनेक्टर, इसको आप देख के आराम से इसको गेस कर सकते हो कि आपका कैसा होगा कनेक्टर। ये साइड 2 है, राइट। तो स्ट्रेट थ्रू केबल है, तो साइड 1 में भी देखो ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट, ब्लू, ब्लू व्हाइट एंड ऑल दीज सिमिलर, यहाँ पे भी सिमिलर कनेक्शन। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल देखिए, पहले यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट, ब्लू, ऐसे वो सेम जैसे पहले वाला था। अब दूसरी साइड के ऊपर पहले ग्रीन व्हाइट आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर ऑरेंज व्हाइट आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो कनेक्शन जो हमने लगाना है वो जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमने स्ट्रेट केबल कनेक्ट करनी है, कहाँ पे हमने क्रॉस केबल कनेक्ट करनी है? इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अगर हब टू हब कनेक्ट करना है तो क्रॉस केबल कनेक्ट होगी, स्विच टू हब कनेक्ट करना है तो भी क्रॉस केबल कनेक्ट होगी, स्विच टू हब, हब टू स्विच, हब टू हब, तो ये सारे क्रॉसओवर कनेक्शंस हैं। ऐसे ही राउटर टू राउटर, या वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन, या राउटर टू वर्क स्टेशन, या वर्क स्टेशन टू राउटर, तो क्रॉसओवर कनेक्शंस होंगे। अगर हब से राउटर को करना है तो स्ट्रेट, हब से वर्क स्टेशन को करना है तो स्ट्रेट, अगर स्विच से राउटर को करना है तो स्ट्रेट, स्विच से वर्क स्टेशन को करना है तो स्ट्रेट। तो इस तरह से मतलब हमारी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन से दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो कनेक्टर है वो कौन सा कनेक्ट होगा, राइट। तो अगर हम स्ट्रेट थ्रू केबल्स की बात कर रहे हैं तो कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्किंग कंपोनेंट्स टुगेदर, ठीक है। तो स्ट्रेट थ्रू जो केबल्स होती हैं वो अलग अलग नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, जैसे राउटर्स, मॉडेम्स और अदर पेरिफेरल्स को। जैसे यहाँ पे देखा कि अगर हम स्ट्रेट केबल्स की बात कर रहे हैं तो हब को राउटर से, स्विच को राउटर से, वर्क स्टेशन से, राउटर को हब से, स्विच से, वर्क स्टेशन से, तो अलग अलग जब हमने नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है। जब हमने सेम को कनेक्ट करना है, हब को हब से, स्विच को स्विच से, राउटर को राउटर से, वर्क स्टेशन को वर्क स्टेशन से, तब हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्रॉसओवर केबल जो है उसको यूज करते हैं। देन आफ्टर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है, इट कैन बी आइदर स्ट्रेट थ्रू भी हो सकती हैं, वो क्रॉसओवर भी हो सकती हैं, फॉयल अराउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो इंटरफेरेंसेस जो हैं उनसे हम लोग बच पाएंगे, राइट। एंड दे आर यूज नियर जनरेटर्स, एलिवेटर्स, मोटर्स, लाइटनिंग, और ये इस तरह से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रेट केबल्स, क्रॉस केबल्स और एसटीपी केबल्स। अब आ गए मेन डिफरेंस ये RJ11 और RJ45 के बीच में। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स जिनको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज RJ11 कनेक्टर और RJ45 कनेक्टर। जो RJ11 कनेक्टर होता है वो 4 पिन या 6 पिन कनेक्टर होता है, इसकी स्पीड कम होती है, इसको हम जनरली जो है वो टेलीफोन कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो RJ45 कनेक्टर है वो बिगर इन साइज होता है, 8 पिंस का कनेक्टर होता है, नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है, और अलोंग विद दैट इसका जो कनेक्टर का साइज है वो भी बड़ा होता है, इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, और ये 10 Gbps तक की स्पीड ओवर ईथरनेट को सपोर्ट कर सकता है। तो मोस्टली जो नेटवर्किंग के लिए हम लोग कनेक्टर यूज करते हैं, दिस इज दिस RJ45 कनेक्टर, जिसका नाम है रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। ये रजिस्टर्ड है, स्टैंडर्ड है। जो 11 था वो पहले हम लोग यूज करते थे इनिशियली टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर, जो RJ45 है वो आजकल नेटवर्किंग के अंदर यूज होता है, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट केबल्स की, क्रॉस केबल्स की, और ये जो कनेक्टर है ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फॉर द कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइसेस, जो नेटवर्किंग में हमने यूज करना है। और यही कनेक्टर ईथरनेट कनेक्टर भी कहलाता है। इसी की साथ जो केबल कनेक्ट होती है वो ईथरनेट केबल कहलाती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं
for the connection of different devices, right? So this was all for today. I hope you all are clear about this. If still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Do like and comment on my video so that I could uh, have a look that you have gone through my video. Okay, till then, take care. Bye bye.